गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आज हम अशुद्ध वायु से फैलने वाले रोगों में तपेदिक, कर्णफ्रेर, इन्फ्लुएंजा और काली खांसी, ये 4 टॉपिक इसके अंदर पढ़ेंगे। तपेदिक क्या होता है बच्चों? ट्यूबरक्लोसिस या राज्य क्षमा, यह एक संक्रामक रोग होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा ये व्यक्तियों में पाए जाने वाला संक्रामक रोग है और इस रोग को कैप्टन ऑफ डेथ भी कहते हैं, मृत्यु का कप्तान भी इसको कहते हैं। और इस रोग में मनुष्य के शरीर का धीरे धीरे क्षय होता रहता है और घुल घुल कर मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसी कारण इसे क्षय रोग कहते हैं। इसके बाद आता है कि इस रोग के कई रूप हैं, जैसे फेफड़ों की तपेदिक, आंतों की तपेदिक, अस्थियों की या ग्रंथियों की। इनमें से ज़्यादातर फेफड़ों की तपेदिक होती है, जिसे पल्मोनरी टीबी भी कहते हैं। इस रोग से बचाव के लिए जन्म के उपरांत शिशु को सबसे पहले इसी रोग के बचाव का टीका लगाया जाता है, जिसे BCG का टीका कहते हैं। ठीक है, फैलने का क्या कारण है? इस रोग का जीवाणु ट्यूबरकिल बैसिलस कहलाता है। इसका आकार मुड़े हुए दंड के समान होता है। आप बच्चों इसका वायरस चित्र में भी देख सकते हो। सन 1882 ईस्वी में सर्वप्रथम रॉबर्ट कोच ने रोगियों के बलगम में इसे देखा तथा इसको रोग का कारण बताया। ये जीवाणु सीलन वाले और अंधेरे स्थानों में बहुत दिन तक जीवित रहते हैं, किंतु धूप लगने पर ये शीघ्रता से नष्ट हो जाते हैं। यह रोग वायु और श्वास द्वारा ही फैलता है। रोगी के झूठे बर्तन, झूठे सिगरेट के उसके वस्त्र और बर्तन से भी यह रोग के कीटाणु निकलकर रोग फैला देते हैं। मक्खियाँ भी इस रोग के जीवाणु को अपने साथ उड़ाकर ले जाती हैं और साफ भोजन को संक्रमित कर इस रोग को फैला देती हैं। तंग स्थान या बस्तियों में जहाँ प्रकाश की उचित मात्रा नहीं होती, ठीक है, वहाँ भी ये रोग ज़्यादा फैलता है। और इसके अतिरिक्त निर्धनता, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, अपौष्टिक भोजन, वंश परंपरा, ये भी इसके रोग को फैलाने में सहायक होते हैं। इसके बाद आता है बहुत अधिक मानसिक क्लेशों के व्याप्त रहने वाले व्यक्ति या जो मदिरा का ज़्यादा सेवन करते हैं, ये सब रोग जल्दी ही इनको प्रभावित करता है। मधुमेह के रोगी और HIV से संक्रमित व्यक्तियों को भी क्षय रोग के संक्रमण की अधिक आशंका रहती है। अब आता है उद्भवन काल। उद्भवन काल में क्या है कि इस रोग के जीवाणु शरीर में पहुंचकर धीरे धीरे बढ़ते और अपना प्रभाव जमाते रहते हैं। रोग के काफ़ी बढ़ जाने पर ही इसका पता चलता है। रोग के लक्षण: प्रारंभ में शरीर में हर समय हल्का ज्वर और खांसी बनी रहती है। शरीर के अंग शिथिल रहते हैं और रोगी का भार धीरे धीरे कम हो जाता है। उसे भूख भी कम लगती है और उसकी शारीरिक मानसिक स्थिति जो है कार्य करने की, वह जल्दी थकान महसूस करता है। कभी कभी मुख से बलगम के साथ रक्त भी आता है। फेफड़ों का एक्सरे करवाने पर यह स्थिति हमें दर्शाई जाती है। अस्थियों की तपेदिक में रोगी की अस्थियां निर्जीव हो जाती हैं और उनकी वृद्धि रुक जाती हैं। आंतों की तपेदिक में आरंभ में दस्त बहुत होते हैं। उपचार क्या है इसका? तुरंत ही इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जो भी ये टीबी स्पेशलिस्ट होते हैं उनको दिखाना चाहिए। योग्य चिकित्सक से नियमित रूप से उपचार करवाना चाहिए और जब तक चिकित्सक कहे समस्त औषधियाँ अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। सामान्य रूप से इस रोग का उपचार लंबे समय तक चलता है। रोगी को शुद्ध वायु और धूप युक्त कमरे में रखना चाहिए। जहाँ पर धूप आ रही हो वहाँ व्यक्ति को रखना चाहिए और उसके खाने पीने के बर्तन भी अलग रखने चाहिए। रोगी के आसपास का वातावरण बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। उसका थूक, बलगम आदि ऐसे बर्तनों में पड़ना चाहिए जो निसंक्रामक विलन से भरा हुआ हो और उसके कपड़ों को भी संक्रामकों से धोना चाहिए। रोगी को शुद्ध एवं नियमित जीवन व्यतीत करते हुए ताज़ा फल और उत्तम स्वास्थ्यप्रद भोजन लेना चाहिए। मीन्स हल्का
भोजन उसको लेना चाहिए। अगला रोग आता है बच्चों कर्णफेर, मम्प्स। ठीक है, मम्प्स में क्या होता है, यह भी दूषित वायु द्वारा फैलने वाला है और ये बच्चों को ही होता है, कभी कभी बड़ों को हो सकता है। लेकिन इस रोग के प्रकोप से लार ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, उनमें दर्द होता है, ज्वर भी होता है। रोग का उद्भवन काल 17 से 22 दिन का होता है और इसमें क्या है, रोगी को चबाने में, निगलने में कष्ट होता है, क्योंकि जब हमारी लार ग्रंथियों में ही सूजन आ जाएगी तो खाने में हमें प्रॉब्लम होगी। कान में तीव्र वेदना होती है, दर्द होता है और इस रोग के कारणों की स्पष्ट जानकारी नहीं है। इस रोग के उपचार के लिए रोगी को ठंड से बचाना चाहिए, पूर्ण विश्राम देना चाहिए, हल्का नरम भोजन देना चाहिए जिनमें कम से कम चबाना पड़े और नमक के पानी डालकर कुल्ले करने चाहिए, गले की सिकाई करनी चाहिए, गर्म रुई और द्वारा सेकना चाहिए और बच्चों को अन्य बच्चों से दूर रखना चाहिए, रोगी बच्चों से दूर रखना चाहिए। इसमें क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा कि कान के पास एक लगा देते हैं, उसको हप्पू भी बोलते हैं, तो वो ये रोग होता है कर्णफेर। ठीक है, इन्फ्लुएंजा आता है नेक्स्ट रोग। इसमें क्या है, सामान्य रूप से बदलते मौसम में यह होता है और इसका फैलाव भी बड़ी तेज़ी से होता है। फ्लू के कारण ये फैलता है। फ्लू नामक रोग एक अति सूक्ष्म जीवाणु द्वारा फैलता है, यह रोगाणु इन्फ्लुएंजा वायरस कहलाता है। जुकाम के बिगड़ जाने पर फ्लू बन जाता है और बहुत तेज़ी के साथ अर्थात कुछ ही घंटों में फैलने में सक्षम होता है। रोगी के संपर्क अथवा उसके द्वारा प्रयुक्त रुमाल, बर्तन व अन्य वस्तुओं के संपर्क से यह रोग लग सकता है। रोगी की खांसी, छींक, थूक आदि इस रोग को फैलाते हैं। लक्षण क्या है, इसमें जुकाम हो जाता है, नाक से पानी बहता है और शरीर में दर्द, बेचैनी होती है। इसका बुखार 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। इसमें व्यक्ति को लेटा देना चाहिए, आराम कराना चाहिए, विटामिन सी युक्त भोजन देना चाहिए और चिकित्सक से पूछकर उसमें दवाई लेनी चाहिए। नेक्स्ट आता है बच्चों काली खांसी, वूपिंग कफ। 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं को होता है। प्राय खसरा होने के बाद असावधानी से यह रोग उत्पन्न हो जाता है और इस रोग में बच्चों को रुक रुक कर खांसी के दौरे पड़ते हैं, जो दिन में 5 से लेकर 20 बार तक पड़ते रहते हैं। प्राय खांसते खांसते उल्टी भी हो सकती है। खांसी के दौरे के समय रोगी का चेहरा नीला पड़ सकता है और इसका उद्भवन काल 7 से 14 दिन तक होता है और इसका प्रतिकूल प्रभाव रोगी के फेफड़ों पर पड़ता है। फेफड़े कमजोर हो जाते हैं और निमोनिया की स्थिति या तपेदिक जैसे रोग के संक्रमण के फैलने की आशंका बढ़ जाती है। इस रोग को कुकर खांसी भी कहते हैं। रोग फैलने के क्या कारण हैं कि इसमें होमोफिटस पर्टुसिस बैसिलस कहते हैं, इसका जो जीवाणु है, रोगी की सांस में इस रोग के जीवाणु रहते हैं जो उसके संपर्क में आने से अथवा वायु द्वारा स्वस्थ शिशु को लग जाते हैं और उससे भी रोगी बना देते हैं। खिलौनों से भी यह रोग हो जाता है। बच्चा खिलौनों से खेल रहा है तो वह मुंह में डालता है तो उससे भी यह रोग हो जाता है। बचाव क्या है इसके, रोगी को अन्य स्वस्थ बालकों से दूर रखना चाहिए। उसके जो थूक है या अन्य मलमूत्र हैं वगैरह उनको निसंक्रमित कर देना चाहिए। रोगी को हवादार कक्ष में लेटाना चाहिए, रखना चाहिए, परंतु ठंड से विशेष उसका बचाव करना चाहिए। रोगी को पूर्ण विश्राम देना चाहिए। उत्तम पौष्टिक आहार, योग्य चिकित्सक द्वारा नियमित उपचार कराया जाना चाहिए। इस तरह से बच्चों आपका अशुद्ध वायु से फैलने वाले रोग चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे आपको जो भी इसमें समझ में ना आए आप पूछ सकते हैं और इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। बच्चों आपको अगर सही लगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको वीडियोस आगे मिलती रहे। थैंक यू।